कुछ साल पहले मेरी मम्मी का निधन हो गया था। घर में सिर्फ मैं ही अपने पिताजी के साथ रहता था। फिर एक दिन उन्होंने मेरी शादी गांव में एक अनपढ़ लड़की से कर दी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं एक पढ़ी लिखी सुंदर खूबसूरत लड़की से शादी करूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पापा ने अपने दोस्त की एक लड़की से मेरी शादी करवा दी, जो गांव में रहती थी। गंवार, ना पढ़ी लिखी थी, ना वह कुछ जॉब वगैरह कर सकती थी। दरअसल बात यह थी कि मेरे पिताजी ने अपने दोस्त की बेटी के साथ मेरी शादी की बात पहले ही कर रखी थी। इसलिए ही मेरे पिताजी शादी से ना भी नहीं कर सके और मुझे भी मजबूरन उस लड़की से शादी करनी पड़ी, जिसका नाम था माही। माही का रंग सांवला था और पढ़ी लिखी तो बिल्कुल भी नहीं थी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, ऐसी लड़कियों से मैं सख्त नफ़रत करता था और ऐसी लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहता था। मैं चाहता था कि जिससे मेरी शादी हो वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो और पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब शादी करके माही मेरे घर में आई तो वह हमेशा घर के कामों में ही लगी रहती थी। सुबह सुबह जल्दी उठना, मंदिर में पूजा करते वक्त घंटी बजाना, इस तरह के काम करती थी और इससे मुझे बड़ी परेशानी होती थी। एक तो समय से पहले मेरी आँख खुल जाती थी, ना तो नींद पूरी होती थी, ना ही कुछ और। मैं उसे हर काम के पीछे बहुत डांट दिया करता था। एक दिन माँ ही मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाई, लेकिन वह मेरे लिए चाय बनाने जा रही थी। मैंने उसे कहा, मैं चाय नहीं पीता, मेरे लिए कॉफ़ी बना दो, और वह मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लाई। जब उसने मुझे कॉफ़ी दी तो मैंने वह कॉफ़ी पी। उसके बाद मैंने कॉफ़ी के कप को तेज़ से ज़मीन पर पटका और गुस्से भरी नज़रों से माही को देखा और उसके हाथ पकड़े और उसके हाथों को ज़ोर से दीवार में मारते हुए कहा, भला ये कैसी कॉफ़ी है? आज तक मैंने ऐसी कॉफ़ी नहीं पी। इतनी गंदी कॉफ़ी? तुम गांव की गंवार ही रहोगी। तुम्हें क्या पता कि कॉफ़ी क्या होती है? अगर नहीं बनानी आती तो पहले बता दिया होता, मैं बाहर ही पी लेता। ये वाहियात कॉफ़ी बनाने की क्या ज़रूरत है? अब हटो मेरे सामने से। और फिर माही किचन में मेरे लिए लंच बनाने चली गई और मैं भी सुबह का अखबार पढ़ते हुए फिर नहाने चला गया। जब मैं नहाकर आया तो मेरा लंच बिल्कुल तैयार था और मैं ऑफ़िस के लिए चला गया। ऑफ़िस में मेरे साथ ही एक लड़की काम करती थी, जिसका नाम सिया था। सिया बहुत ही खूबसूरत, बहुत क्यूट और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की थी। जिस तरह की लड़कियां मुझे पसंद थी, सिया बिल्कुल वैसी ही थी। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अपने पिताजी के कहने पर ही मैंने मजबूरन उस अनपढ़ गँवार माही से शादी कर ली थी। वरना सिया मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की थी, जैसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी। शाम को जब मैं अपने घर गया तो मेरी पत्नी माही ने मेरे लिए गाजर का हलवा बनाकर रखा था। जब मैंने गाजर का हलवा खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी पत्नी माही मुझसे उम्मीद कर रही थी कि शायद मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल माही तो मुझे एक पल भी मेरे सामने मंजूर नहीं थी। जब भी वह मेरे सामने आती थी तो ऐसा लगता था कि पूरा दिन खराब हो जाएगा। कितनी नफ़रत करता था मैं उस अनपढ़ माही से। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक दिन जब वह मेरी शर्ट प्रेस कर रही थी तो उससे मेरी शर्ट थोड़ी सी जल गई, और वही शर्ट थी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। और यह देखकर मुझसे रहा ना गया और मेरे अंदर गुस्से से ज्वालामुखी फूट गई और मैंने उसके गालों पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद मेरे पिताजी आए और कहने लगे, ये क्या बदतमीज़ी है तुम्हारी? ये कौन सा तरीका है? बहू पर हाथ क्यों उठाया तुमने? तो मैंने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, यह सबसे अच्छी शर्ट थी जो इस गंवार ने जला दी। अब आप ही बताओ, इसको थप्पड़ न मारूं तो क्या करूं? तो मेरे पिताजी ने कहा, जल गई तो क्या हो गया? कौन सा उसने जानबूझकर किया है? और वैसे भी क्या गवार गवार लगा रखा है?
थप्पड़ मारकर तुमने कौन से अच्छे इंसान वाला काम किया है? तुमने तो गवारों से भी ज़्यादा बुरा काम किया है। तुम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो। मुझे तो शर्म आती है कि एक ऐसा बेटा मेरे घर में है जो बेटियों पर, औरतों पर हाथ उठाता है। बेटा, आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो शायद तुम्हारे हाथों पर तुम्हें काबू होता। खैर, अब तुमसे क्या ही बात करना। और मेरे पिताजी वहाँ से चले गए। ऐसे ही कुछ दिन निकले और मेरी पत्नी माही को पता चल गया कि मुझे खाने में राजमा चावल बहुत पसंद है। उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे लंच में राजमा चावल ही दिए थे और लंच के समय ऑफिस में मेरे साथ सिया और मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ बैठकर ही लंच किया। हम लोग एक दूसरे से अपना खाना शेयर करके खाते थे। जब मेरे दोस्त ने वह राजमा चावल खाए तो मेरा दोस्त कहने लगा, यार क्या बात है, जादू है जादू, जिसने ये राजमा चावल बनाए हैं, मज़ा ही आ गया यार। ऐसे राजमा चावल तो मैंने आज तक नहीं खाए। मेरा दोस्त मेरी पत्नी माही की तारीफ़ कर रहा था, लेकिन फिर भी न जाने मुझे क्यों गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसकी तारीफ़ तो मुझसे सुनी ही नहीं जाती। और फिर मैं घर पर गया तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए सब्ज़ी रोटी बना रखी थी और मैंने खाना खाया और मैं चैन की नींद सो गया, क्योंकि आज कंपनी में मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक गया था। सुबह जब मेरी पत्नी ने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए तो वह नमक डालना भूल गई थी। तो उस तो मैंने उस पर गुस्सा किया और गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया। बहुत तरह की बातें मैंने गुस्से में उसे बोल दी थी और फिर मैं ऑफ़िस आ गया। ऑफ़िस से जब शाम को मैं घर गया तो मेरी पत्नी बैठी एक कोने में रो रही थी। मैंने माही से कहा, माही तुम क्यों रो रही हो? तो माही ने मुझे बताया कि आपको पता भी है कि आपने सुबह गुस्से में क्या क्या कहा था। तो मैंने कहा, क्या कहा था बताओ मुझे। मैं गुस्से में था, निकल गया होगा मुँह से कुछ। तुम इस तरह यूँ रोया ना करो, तुम्हारी वजह से अगल बगल के लोग भी कहेंगे कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ। तो मेरी पत्नी माही कहने लगी, मुझसे वादा करो कि जो कुछ भी आपने आज सुबह कहा वह कभी दोबारा नहीं कहेंगे। तो मैंने पूछा कि माही तुम ये बताओ कि मैंने सुबह क्या कहा था। तो माही ने मुझे बताया, आपने कहा था अगर यूं ही तुम उल्टे सीधे काम करती रही तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर तुम दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी तो तुम्हें अकल आ जाएगी। तुमने ये कहा था। अब आप ही बताओ, मेरे गरीब माँ बाप ने आपके साथ मेरी शादी की है। मानती हूँ इस शादी के लिए आप खुश नहीं थे, लेकिन आपने शादी के लिए मना भी तो नहीं किया था। इसमें मेरी क्या गलती है जो आप मुझ पर इतना जुल्म करते हैं? मैं आज तक कभी आस पड़ोस के लोगों के साथ भी अपना दुख नहीं बांटा। किसी को ये पता भी नहीं चलने दिया कि आप मुझे डांटते हैं, मुझ पर हाथ उठाते हैं। क्या मेरी यही गलती है? मैं गांव की गवार हूँ, लेकिन आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो आपको मना करना चाहिए था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप क्यों बार बार छोड़ने की बात करते हैं? मेरे गरीब माँ बाप पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और वह बस बोलते बोलते रोई जा रही थी। उसकी सिसकियों से मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मैंने ये क्या कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है कि वह बेशक गँवार है, लेकिन उससे शादी के लिए मना तो मैंने भी नहीं किया था। अपने पिताजी के कहने पर मैंने उससे शादी की थी, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि हाँ, मेरी गलती है। तो मैंने माही को कहा, सुनो, तुम चुप हो जाओ। आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा कि तुम्हें कुछ उल्टा सीधा ना बोलूँ, तुम्हें ना डाँटूँ। अब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और चुप हो जाओ। तो थोड़ी देर बाद ही माही चुप हुई और मेरे लिए खाना लेकर आई, लेकिन वे कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने अपने साथ ही उसे बिठाया और कहा कि तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। उसने मेरे साथ खाना खाया और फिर रात हो गई और हम सो गए। सुबह उठकर रेडी होकर जब मैं ऑफ़िस गया तो ऑफ़िस में सिया मुझसे कहने लगी, मेरे पापा मेरे लिए कहीं और रिश्ता देख रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। और तुम क्या कर रहे हो? तुम शादी करोगी भी या यूं ही मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? तो मैंने सिया को कहा, हाँ, मैं बिल्कुल शादी करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बात करूँगा अपने घर में।
जब मैं घर गया तो मेरे घर के चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। सब लोग मेरे घर को घेर कर दरवाजे के आगे खड़े हुए थे और मेरी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मुझे लगा कि कहीं मेरी पत्नी ने आस पड़ोस वालों को सब कुछ बता तो नहीं दिया कि मैं उसे डांटता हूँ, मारता हूँ। ये सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा और जब आगे जाकर देखा तो वह नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे रेंगटे खड़े हो गए कि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। थोड़ी देर पहले ही मेरे पिताजी का निधन हो गया था और वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। मैंने अपनी पत्नी माही को और खुद को संभालते हुए उनके सारे क्रियाक्रम किए और अब हम दोनों जने ही थे जो एक दूसरे के साथ उस घर में रह रहे थे। कुछ दिनों तक तो मैं ऑफिस भी नहीं गया और पूरे एक हफ्ते बाद जब मैं ऑफिस गया तो सिया मुझसे कहने लगी कि एक हफ्ते से तुम ऑफिस नहीं आए, तुम जानते भी हो कि मैं रोज़ यहाँ आकर तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ और मेरे पापा मेरी शादी कहीं और करवा देंगे जब तुम्हें अच्छा लगेगा ना। अभी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी नहीं है। तभी मैंने सिया को कहा कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे जैसी लड़की पसंद है, खूबसूरत और पढ़ी लिखी। लेकिन बीच में आती है मेरी पत्नी माही, मैं उसे कैसे छोड़ूं? और मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मैं एक हफ्ते से छुट्टी पर था। तभी बिना अफसोस जताए सिया कहने लगी, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए। अब हमारी शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। एक कांटा कम हो गया जो इस शादी से इनकार कर सकता था। यह सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस लड़की को बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। इसे बस शादी की पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता था। मैंने उसकी इन बातों को 2-4 दिन में ही भुला दिया और उससे शादी के लिए मान गया। और शाम को जब मैं घर गया तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि माही, तुम अपने भाई को बुला लो और इस घर से चली जाओ। मैं अपनी ऑफिस की ही एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसका नाम सिया है। मैं उसी के साथ रहूँगा। वह बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तुम अपने भाई को यहाँ बुला लो और उसके साथ घर चली जाओ। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, लेकिन मैंने यह सब इग्नोर किया और अपने कमरे में चला गया। अगले ही दिन मैंने सिया से एक मंदिर में शादी कर ली और उस एक दिन के लिए उसे होटल में रखा और अपने घर आ गया और देखा कि सारा सामान बिल्कुल अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है और माही कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं किचन में गया तो मेरे लिए राजमा चावल बनाकर रखे हुए थे और जब मैं अपने कमरे में गया तो सारा सामान बिल्कुल वैसा का वैसा ही था और बेड पर रिपोर्ट पड़ी हुई थी जिसे उठाकर मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा था कि माही प्रेग्नेंट थी। और फिर मैंने उसे पूरे घर में देखा तो मुझे माही कहीं भी नज़र नहीं आई। फिर मैंने यह सब जाने दिया और अगले ही दिन मैं सिया को अपने घर ले आया। लेकिन माही के जाने और सिया के आने से सब कुछ बदल गया था। माही मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं रहने देती थी। हमेशा मेरी पसंद का खाना बनाकर देती थी। मेरे लिए कपड़े प्रेस करना, जूते पॉलिश करना, हर तरह का काम मेरे लिए किया करती थी। लेकिन सिया बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वो पढ़ी लिखी खूबसूरत तो थी, मेरे हिसाब की लड़की थी, लेकिन वे मेरा उस तरीके से ख्याल नहीं रखती थी जैसा माही रखा करती थी। सिया को ऑफिस में ही काम करना अच्छा लगता था। वह घर के कामों में ज़्यादा हाथ नहीं लगाती थी, ना ही मुझे कपड़े प्रेस किए हुए मिलते थे। यहाँ तक कि अपने खुद के कपड़े मुझे खुद ही धोने पड़ते थे। और सिया से तो मैं प्यार करता था और उससे मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। उसे तो मैं डांट भी नहीं सकता था, मारना तो बहुत दूर की बात है। एक दिन मेरे ऑफिस में ही मेरा दोस्त कहने लगा, यार तू पहले बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आया करता था और अब ये क्या, इसमें बिल्कुल सिकुड़न है। अब तो अपने कपड़े भी प्रेस नहीं करता क्या? यह सुनकर मुझे अजीब सा लगा कि क्या इतना सब कुछ बदल गया है माही के जाने से। अब मुझे माही की याद आने लगी थी और मेरे दिमाग में बस यही बात थी कि मेरी पत्नी माही प्रेग्नेंट थी और इस हाल में पता नहीं वह कहाँ होगी। सिया से शादी किए हुए अब 3 महीने बीत चुके थे। अब सिया बिल्कुल भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखती थी
ऑफिस से आना और फ़ोन चलाने बैठ जाना और खाना बनाने की ड्यूटी तो मेरी ही थी। मैं ही खाना बनाया करता था। उसे घर के कामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही साथ में रहते रहते 2 साल बीत गए, लेकिन आज भी मैं माही को नहीं भुला पाया। शायद उसके जैसी मुझे कभी नहीं मिलती, लेकिन जब वह खुद थी मेरे पास तब मैंने उसकी कदर नहीं की। अब मुझे बहुत पछतावा होता था कि जाने अनजाने में ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन जब मैं किसी काम से बाहर निकला, तब रोड पर ही मुझे माही दिखाई दी। उसकी गोद में एक प्यारी सी लड़की थी, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत क्यूट परी जैसी थी। मैंने उससे दूर से ही देखा था और माही की नज़र मुझ पर पड़ गई और मैं माही के पास गया और मैंने कहा, ये हमारी बेटी है? तो माही ने कहा, हाँ, ये आपकी और मेरी बेटी है। और फिर मैंने माही से पूछा कि अब तुम कहाँ रहती हो? तो माही ने मुझे बताया कि मैं यहीं थोड़ी दूरी पर किराए के मकान में अकेली रहती हूँ और अभी मैं जॉब से वापस आ रही हूँ और मैं इसे साथ लेकर जाती हूँ। खैर, तुम बताओ, तुम्हारी दूसरी पत्नी और तुम कैसे हो? अपनी पत्नी माही के मुंह से ये बात निकलते ही मैं शांत हो गया। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और मेरी पत्नी माही ने मेरी चुप्पी पढ़ ली कि मैं उसके साथ खुश हूँ या नहीं। लेकिन फिर माही ने मुझे कुछ नहीं कहा और वह जाने लगी। एक बार मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाकर प्यार भी नहीं किया। अपनी बेटी को देखकर मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मैं चाहता था कि मैं उसे एक बार अपनी गोद में उठा लूँ और उसे प्यार करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह मेरी आँखों से बहुत दूर चली गई। इतनी दूर कि अगर मैं उसे वापस बुलाना चाहूँ तो वह कभी मेरे पास नहीं आएगी। मैंने अपनी पत्नी माही को ठुकराकर और सिया से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उस गलती का पछतावा मुझे आज तक है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।